अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। स्टूडेंट्स ऑफ 7th क्लास ज़राअत की बुक पेज नंबर 34। शहद की मक्खियों के ख़ानदान की जो है ना वो तादाद, ख़ानदान के अरकान और उनका काम, उससे रिलेटेड हम पढ़ रहे थे। तो इससे पहले हमने कारकुन और मलका मक्खी जो होती है उसके बारे में पढ़ा। आज तीसरा पॉइंट नखट्टू या नर यानी मेल जो होता है मक्खियों के अंदर, हनी बी के अंदर, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, नखट्टू कामचोर होते हैं और कारकुनों की तैयार करदा खुराक पर ही ज़िंदगी बसर करते हैं, यानी खुराक के एतबार से कारकुनों के मोहताज होते हैं। इनकी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ मलका के साथ मिलाप करना होता है। यानी नखट्टू नर किसे कहते हैं या उनका काम क्या होता है, तो ये आपका 7 क्वेश्चन उसका अलिफ जुज़ आपकी एक्सरसाइज के अंदर मौजूद है। या आप वैसे से क्वेश्चन बना सकते हैं कि नखट्टू नर, उसकी पहचान क्या है या उसके बारे में बताएं। तो ये वाला क्वेश्चन आपने लिखना है आपकी एक्सरसाइज के अंदर। 7 क्वेश्चन उसका अलिफ जुज़। क्या आप नखट्टू के नाम से इत्तेफाक करते हैं? जवाब की वजाहत करें। ये होगा, यानी नखट्टू कहते हैं कामचोर को, और वाकई ऐसा होता है, और उसकी ज़िंदगी सिर्फ मलका के साथ मिलाप करना होता है। ये क्वेश्चन आपने कॉपी के ऊपर लिखना है। जब ख़ानदान में इनकी ज़रूरत महसूस नहीं की जाती तो कारकुन मक्खियाँ इनकी खुराक बंद कर देती हैं और ये भूख से मर जाते हैं। एक छत्ते में 500 से 1000 नखट्टू नर होते हैं। एक छत्ते में 500 से 1000 नखट्टू नर होते हैं, जिनको जो कहीं जाते नहीं हैं, बल्कि कारकुन मक्खियाँ जो लेके आती हैं खुराक वही खाते हैं और उन्हीं की तैयार करदा खुराक के ऊपर ज़िंदगी बसर करते हैं। आगे बढ़ते हैं। कारकुनों की निस्बत नखट्टू कद में बड़े और मोटे होते हैं, यह उनकी पहचान है। इनका पेट गोल और स्याह रंग का होता है और जर्द धारियाँ नहीं होती। शहद की मक्खी परदार या बालग होने से पहले, जब उसको पर लगते हैं या उससे बालग होने से पहले 3 मुख्तलिफ हालतों की होती हैं। उन 3 मुख्तलिफ हालतों की मियाद यानी वक़्त मंदरजा झैल, यानी कितने दिनों के अंदर, यानी उनका क्या रूप बनता है, अंडे में कितने दिन होते हैं बच्चे के, कोया, कुल मियाद। नाम कारकुन मलका है। अंडे की हालत यानी 3 दिन में रहती है। बच्चे की हालत यानी 5 से 10 दिन तक इस हालत में। कोया की हालत में 7 से 8 दिन। और कुल मियाद यानी 15 से 16 दिन तक, यानी शहद की मक्खी परदार या बालग होती है तो 16 से 15 दिन। कारकुन अंडे की हालत 3 दिन, बच्चे की हालत यानी 6 दिन, कोया की हालत 11 से 12 दिन और टोटल 20 से 21 दिन इनकी मियाद है। नखट्टू नर जो है 3 दिन अंडे की हालत में, बच्चे की हालत में 6 से 7 दिन रहता है, कोया की हालत में 14 से 15 दिन और टोटल मियाद 23 से 25 दिन होती है। तो ये जस्ट उनके बारे में कि कब वो किस किस हालत में रहते हैं तो उसके बारे में वजाहत की है। तो आपका काम, आपने इधर से शहद की मक्खी परदार या बालग होने से पहले 3 मुख्तलिफ हालतों से गुजरती है। उन 3 मुख्तलिफ हालतों की मियाद मंदरजा झैल। तो ये आपने टाइम टेबल जो है ना, ये जो टेबल है, ये आपने आज का काम है, आपने ये टेबल बनाना है। ये एक लाइन इसके ऊपर जो टेबल के ऊपर है, शहद की मक्खी परदार या बालग होने से पहले, ये लाइन लिखनी है और उसके साथ ये टेबल बना देना। एक ये और एक क्या नखट्टू नर के नाम से इत्तेफाक करते हैं उसकी वजाहत करें। तो ये 2 लाइनें 7 क्वेश्चन का अलिफ जुज़। ये 2 क्वेश्चन आज आपने लिखने हैं, बाकी हम जितना पढ़ेंगे वो आपने याद करना है। आगे सही बक्स का इस्तेमाल। असल में शहद की मक्खियाँ छत्ता लगाती हैं दरख्तों पर या घर के साथ या कहीं किसी जगह पर, लेकिन जब शहद कुदरती तौर पर यानी कम हासिल हो रहा हो तो फिर हमें मसनूई तरीके से उनको पालना पड़ता है। पालतू जो कीड़ों की तरह शहद की मक्खियाँ जो होती हैं ना, इनको मसनूई तरीके से पाला जाता है। तो उसके बारे में आप पढ़ने लगे। उनके लिए फिर बक्स का इस्तेमाल इंतखाब कैसा करेंगे जिसके अंदर वो शहद चूस के आएँ और आकर उसके अंदर रहें। पहले शहद कुदरती तौर से हासिल होता था, लेकिन जब इसके फ़वाइद इंसान पर ज़ाहिर हुए और तलब की हद बढ़ गई, लोगों को ज़्यादा चाहिए था, तो इस बढ़ती हुई ज़रूरियात को पूरा करने के लिए दीगर पालतू कीड़ों की तरह शहद की मक्खियों को मसनूई तरीके से पालना शुरू कर दिया। कुदरती तौर पर तो शहद की मक्खियाँ घर की दीवारों और दरख्तों के तनों के साथ छतें बनाती हैं, लेकिन जब मसनूई तौर पर इनकी परवरिश करते हैं तो इनके लिए ख़ास किस्म के बक्स या मग्सदान इस्तेमाल किए जाते हैं।
शहद की मक्खियों के लिए बक्स या मक्सदान लकड़ी का एक सादा चौकोर डब्बा होता है, या अब उनकी पहचान कैसा डब्बा होता है, जैसे एक चौकी पर रखा जाता है, जिसे इसकी छत हमवार, दो तरफ डालदार और दरमियान में ऊंची होती है। बक्स सिवाय एक छोटे से दरवाजे के जो उसके सामने की जानिब होता है और जिसमें से मक्खियों की आमदरफ्त होती है, हर तरफ से मुकम्मल तौर पर बंद होता है। अब नेक्स्ट पेज नंबर 34 पे आ जाएं। तो ये बक्स बनाया हुआ है, बैरूनी ढकना अंदरूनी। तो ये इस तरह का बक्स होता है, मुख्तलिफ उसके 2-3 पार्ट्स होते हैं। तो बक्स के मुख्तलिफ हिस्से, नंबर 1 पाए वाली चौकी, इसके ऊपर रखना है। नंबर 2 ज़ेरी तख्ता सबसे नीचे। नंबर 3 परवरिश खाना या बड़ा चैम्बर, और बलाई खाना यानी सुपर चैम्बर, और अंदरूनी ढकना या मियानी तख्ता जिसको कहते हैं, हमवार या डालदार छत। तो ये हैं 5-6 मुख्तलिफ हिस्से जो बॉक्स के होते हैं, उनके अंदर मक्खियों को पाला। बक्स का परवरिश खाना साइज़ में बड़ा होता है और इसमें 10 फ्रेम या चौखटे रख दिए जाते हैं। ये फ्रेम या चौखटे आम लकड़ी से तैयार किए जाते हैं। ये फ्रेम एक दूसरे के मुतवाज़ी परवरिश खाने में इस तरह लटकाए जाते हैं कि इनके दरमियान कम से कम 1 सेंटीमीटर का खिलाड़ है। इससे मक्खियों की आमदरफ्त में रुकावट पैदा ना हो सके। चींटियों और कीड़े-मकोड़ों से बचाने के लिए बक्स के चारों पायों के नीचे पानी से भरे हुए प्याले रखने चाहिए। तो ये था, यानी मसनूई तौर पर शहद तैयार करना है तो उनके बक्स कैसे हैं, उनको किस चीज़ से बचाना है, तो उनसे रिलेटेड हमने पढ़ा। सही बक्स का इंतखाब या अपने अच्छे से याद करना है। आगे है मलका रोकथाम। ये प्लास्टिक का एक तख्ता होता है जिसमें सुराख होते हैं। ये तख्ता परवरिश खाने और बलाई खाने के दरमियान रखा जाता है ताकि मलका परवरिश खाने से बाहर ना जा सके, लेकिन कारकुन मक्खियाँ बलाई खाने में जाकर शहद तैयार कर सकती हैं। मलका रोक तख्ता के सुराखों में से कारकुन मक्खियाँ आसानी से गुजर सकती हैं, लेकिन मलका मक्खी नहीं गुजर सकती। एक बक्स या मक्सदान एक कॉलोनी कहलाता है। अभी हमने पीछे पढ़ा था कि कॉलोनियाँ हैं और एक कॉलोनी से सालाना इतना चाहिए। 2 कॉलोनियों से शहद की मक्खियाँ पालने का आगाज़ किया जा सकता है। एक कॉलोनी तकरीबन 6000 मक्खियों और एक मलका पर मुश्तमिल होती है। मक्खियों के बक्सों का दरमियानी फासला तकरीबन 1.8 मीटर होना चाहिए। ये इस तरह के जो फिगर होते हैं ना, मक्खियों के बक्स का दरमियानी फासला कितना, फिगर ये MCQs में बेटा आपको आ सकते हैं। एक कॉलोनी तकरीबन कितने हज़ार मक्खियों और किस पर मुश्तमिल होती है, ये आपको MCQs आ सकता है। इस तरह के जो भी फिगर होते हैं आप उनको अच्छे से याद किया करें, ये आपको MCQs की शक्ल में आ सकते हैं। तो ये था मलका रोक तख्ता। तो इसके बारे में आज हमने रीडिंग की और आपने नकटुनार के नाम से आप इत्तेफाक ने 7 क्वेश्चन का अलिफ जुज़ ये आपने क्वेश्चन लिखना है और ये टेबल आपने बनाना है। ये एक लाइन इसके ऊपर जो है ये भी आपने लिखनी है। तो आज का काम यही है, डेली का काम डेली किया करें। और एक बात याद रखें बेटा, ये ज़राअत का जो लेक्चर है आपको 1 वीक के अंदर 2 दिन होगा, ग्रुप A हो या B। जिस दिन उनका जो क्लास में लेक्चर डे बनता था उन्होंने उस हिसाब से करना है। वीडियो मैं एक ही अपलोड करूँगा, लेकिन आपने अपने अपने दिन के हिसाब से खुद मैनेज कर लेना है कि आज अगर मैंने वीडियो सेंड की है तो ग्रुप A वाले उनका दिन बनता है वो कर लें। जिस दिन उनका दिन बनेगा, क्योंकि आपको पता है नंबर ऑफ़ लेक्चर आपके 9 या 10 होते हैं, आपने उनको पूरा करना है। अगर आज आपके 8 पीरियड हैं तो इसका मतलब 9th या 10th पीरियड ये इसका होगा, कोई ना कोई मिस हो रहा है। तो आप उस दिन इस लेक्चर को ओपन करके अपनी वीडियो देखकर आपको, लेकिन ये कि गूगल क्लासरूम के अंदर 2 लेक्चर 1 वीक के अंदर आपको मिल जाएंगे। जिस दिन आपका दिन बनता है या जिस दिन आप समझें कि आज नंबर ऑफ़ लेक्चर आपके एक कम हो रहा है तो आप उस दिन ज़राअत का कर लें। तो इसलिए ये ना वेट किया करें कि आज हमें क्यों सेंड कर दिया है या हमारा तो फ़लाँ दिन बनता था। तो बेटा बार बार अपलोडिंग करने से बहुत मुश्किल आती है और नेट के बाज़ का इशू होता है। तो इसलिए मैं 2 लेक्चर 1 वीक, इसी तरह इस्लामियत वाले उनके लिए भी 1 वीक के अंदर 3 लेक्चर आएंगे। जिस दिन उनका दिन बनता है उस दिन वो कर लें। और आप 3 दिन ही आते थे, यानी जब आते थे ना स्कूल के अंदर तो 1 दिन आते थे, 1 दिन छुट्टी, इस तरह तो 3 दिन बनते हैं। तो 3 लेक्चर आपको अपलोड मिल जाएंगे। जिस दिन आपका 1 दिन फ्री हो उस दिन दूसरे दिन जो है ना वो आप कर सकते हैं। तो इस तरह आपको वीकली तौर पर ज़राअत के 2 लेक्चर और इस्लामियात के 3 लेक्चर अपलोड किए जाएंगे, आपके गूगल क्लासरूम में मौजूद होंगे। आप उनसे देखकर जिस दिन आपका दिन बनता है या जो भी लेक्चर का टाइम बनता है आप उस दिन देख सकते हैं और डेली का काम डेली किया करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।